सैयद मुदस्सर हुसैन बुखारी नाज़िम मिनहाजुल कुरान बुल्ज़ानो आज के इस मैनिफेस्टेशन में जो बुल्ज़ानो के प्यासा वाल्टर इटली में हो रहा है उसमें मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो मुज़ाहरों का सिलसिला सारी दुनिया में हुआ, आज बुल्ज़ानो में भी हुआ है, इन मुज़ाहरों से फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली जहारियत को रोकने में कोई मदद मिलेगी? हम अपनी जगह से जहाँ पे मौजूद हैं इटली बहैसियत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ है और हम लोगों को एहतजाज करने के लिए सिर्फ यही प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम कर सकते हैं। वहाँ पे जाके लड़ नहीं सकते या हम सारे सिलसिले की लड़ाई से रोक नहीं सकते। सिर्फ हम प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, हम सबको यहाँ पे आके बताना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि हम उनकी तकलीफ़ में, उनके दुख में उनके साथ शरीक हैं। जो हम तस्वीरें, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे जहरियत हो रही है, उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए। हम अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटीज़ में बैठ के तकलीफ़ का इजहार करते हैं और हम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि हम दुआ के साथ साथ इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका हिस्सा बने और ये तहरीक का इजहार करें कि हम हर तकलीफ़ में मुसलमानों के साथ खड़े हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो ऐसा प्रोटेस्ट, उसमें हमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, मुज़ाहरों और प्रोटेस्ट के साथ साथ डिप्लोमेटिक सतह पर आप समझते हैं कि अगर इसराइल की जहारियत के ख़िलाफ़ यूरोप से या इटली से, इस तरह के ताकतवर ममालिक से जिनका असर सूख भी है, एक ज़ोरदार आवाज़ आए तो शायद इसराइल मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए? देखें, यूरोपियन यूनियन का सारे मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा दखल है। इसकी वजह से हम लोगों को उनको इजहार करना चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें और इसको रोकें और इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो जालिम हो रहे हैं उसको रोका जाए हर सूरत में और जल्द से जल्द। इसके लिए बेहतर ये है हमारे पास कि पूरा अमन एहतजाज किया जाए और इजहार किया जाए यकजहती का और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ दी। आपका पैगाम क्या है आज के इस मुजाहरे में? मेरा पैगाम यही है कि सब हम तकलीफ़ में हैं। हम उनकी जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे ज़ाहिर है हर कोई तकलीफ़ में है। जैसे वो कश्मीर का मसला है, इसी तरह फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए अहमियत रखता है। उसको जो है वो होना चाहिए और अमन तरीके से एहतजाज की सूरत में।